अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की आखिरी एपिसोड के आखिरी पार्ट में खुश आमदीद। नाजरीन, आज सीजन खत्म होने जा रहा है और इसके बाद दूसरा सीजन नहीं आएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर सुल्तान महमद फातेह की सीरीज अपलोड करें? अगर आप सुल्तान महमद फातेह की सीरीज देखना चाहते हैं तो कम से कम 500 लोग कमेंट करें और 3000 लोग वीडियो लाइक करें। अगर हमारा ये टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह हम सुल्तान महमद फातेह की सीरीज अपलोड करेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे 500 लोगों के कमेंट चाहिए होंगे और कम से कम 3000 वीडियो लाइक्स चाहिए होंगे। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान जंग पर जाने के लिए बाहर आते हैं जहां सब लोग मौजूद होते हैं। मलहून उरहान से कहती, मेरे बेटे, हो सकता है जाकर वापस ना आओ और वापस आओ तो देख ना पाओ। तुम्हारा सफर आसान और तुम्हारी तलवार तेज हो, हमारी रियासत पाइंदा रहे। सुल्तान कहते, आमीन माँ। और फिर नीलोफर से कहते, नीलोफर, मेरी नाइब के तौर पर रियासत का अमन व अमान तुम्हारी अमानत है। और अस्पोर्चा से कहते, अस्पोर्चा, तुमने जो वक्फ बनाया है इससे दिलों पर राज करो। नीलोफर कहती, आप फिक्र न करें मेरे सुल्तान, हम आपकी अमानत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। अस्पोर्चा कहती, हम अच्छी खबरों का इंतजार करेंगे। सुल्तान कहते, बच्चों। और फिर कासिम और सुलेमान अपने बाबा का हाथ चूमते हैं। सुल्तान कहते, मेरा घर, मेरी सरजमीन पहले अल्लाह और फिर आपकी अमानत है। कासिम और सुलेमान कहते, हमारी अमानत है मेरे सुल्तान। और फिर इसके बाद एवरनोस और फातिमा से कहते हैं, एवरनोस साहब, फातिमा, तुम्हारा सफर आसान हो। और फिर एवरनोस से कहते हैं, एवरनोस साहब, मैं तुम्हें अपनी बहन फातिमा, अपनी भांजी अनास्तासिया और रुमेली में खिलने वाले अपने पहले दरवाजे की अमानत सौंपता हूँ। एवरनोस कहता, ये मेरी अमानत है मेरे सुल्तान। और फिर दरसून से कहते, हमारी गजा मुबारक हो दरसून साहब। दरसून कहता, मुबारक हो मेरे सुल्तान। और फिर इसके बाद सुल्तान उरहान और बाकी सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। सुल्तान कहते, हमारा मकसद अलाए कलमतुल्लाह है, हमारी मंजिल एस्की हिसार है। अपने घोड़ों को समुद्र की तरफ दौड़ाने और तुर्कों की ताकत कुफार को दिखाने के लिए या अल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये कहते साथ ही बोरसा से रवाना हो जाते हैं, जबकि बाकी साहब भी उनके पीछे पीछे रवाना होते हैं। और फिर पीछे से मलहून खातून बर्तन से पानी फेंक देती है और कहती है, मेरे बच्चों, पानी की तरह जाओ और पानी की तरह वापस आओ। या अरब, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे सिपाही, इस रियासत का हर फर्द तेरी अमानत है। इनका रास्ता साफ कर और हक की राह में इनकी तलवारों को तेज कर दे। या अल्लाह, ये आशियाना कभी ना बुझे, ये परचम कभी जमीन पर ना गिरे। सब कहते हैं आमीन। जबकि दूसरी जानब हमें शहनशाह की एक बड़ी फौज दिखाई जाती है जो कि मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि दो अतराफ के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। एक जानब दरसून अपने हमायत याफ्ता सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है, जबकि दूसरी जानब दमीरहान अपने हमायत याफ्ता सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है। और दोनों सरदारों के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। दरसून कहता, ए सरदार, वक्त आ गया है, जो कोई भी हमारे शानदार परचम को नुकसान पहुंचाएगा हम उससे हिसाब लेंगे, चाहे वो हमारे खून या जान से ही क्यों ना हो। और फिर अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता, आसमानी तलवार की कसम, हम करासी अमारत को रोमी कुफार के साथ मिलकर काम करने वाले इन गद्दारों से आजाद कराएंगे। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो उसके सिपाही भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इधर दमीरहान कहता, दरसून के मरते ही वो कुत्तों के गोल की तरह बिखर जाएंगे। हमारी मंसूबाबंदी के मुताबिक सिपाही सीधा दरसून पर हमला करेंगे। और फिर दमीरहान सिपाहियों से कहता, करासी अमारत के बहादुर सिपाहियों, आज इन लोगों से हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने हमारे हलफ उठाए हुए परचम से गद्दारी की। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए एक दूसरे की जानब हमलावर हो जाते हैं और दोनों अतराफ की फौज एक दूसरे से टकरा जाती है। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि समुद्र में से कश्ती आगे बढ़ रही होती है जहां फातिमा मौजूद होती है। एवरनोस फातिमा के पास आता है और उससे कहता, फातिमा, क्या तुम्हें अभी से अपने घर की याद आने लगी है? हाँ? तो फातिमा कहती, अब मेरा घर यही है। क्या इंसान अपनी मोहब्बत के साथ होते हुए भी परदेश महसूस करता है? और एवरनोस के गले लग जाती है और फिर पूछती, क्या अनास्तासिया सो गई? एवरनोस कहता, हाँ सो गई। सोते वक्त उसने मुझसे तुम्हारे बारे में बताने को कहा। तुम हर किसी को इतनी आसानी से अपना दीवाना कैसे बना लेती हो? क्या तुम फरिश्ता हो? फातिमा कहती, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फरिश्ता फातिमा ही तो हूँ। एवरनोस कहता, सच है। और फिर फातिमा कहती, हर लम्हा एक कठिन रास्ता हमारा मुंतजर है। हम एक ऐसी जमीन और ऐसी तकदीर की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। एवरनोस कहता, मैं जानता हूँ, हमारा फर्ज कठिन है, हमारा बोझ भारी है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरे लिए सब कुछ आसान है फातिमा। हम वहाँ सिर्फ एक नया घर बसाने के लिए नहीं जा रहे। हम जो भी सतून खड़ा करेंगे और जो भी चूल्हा जलाएंगे, इससे हम तुर्कों का अब्दी वतन बनाएंगे। जैसे जैसे अकंजियों के कदम वहाँ पड़ेंगे और आजान की आवाजें बुलंद होंगी, रोमेली हमारे लिए अजनबी नहीं रहेगा। वो जगह उस्मानियों का मुस्तकबिल और हमारे बच्चों का शानदार वतन बनेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और फिर फूल निकालते हुए कहता, क्या फातिमा खातून ये फूल कबूल करेंगी? तो फातिमा वो ले लेती है
एवरनोस कहता, अब तुम इन ठंडी गलियों को नहीं बल्कि हमारे घर को सूरज की तरह रोशन करोगी, मेरी खूबसूरत फातिमा। और फिर फातिमा एवरनोस के गले लग जाती है। नाजरीन फिर इसके बाद हमें एस्की हिसार में उरहान साहब की बड़ी फौज दिखाई जाती है और उरहान साहब जंगल में कैंप लगाए खड़े होते हैं। अलाउद्दीन साहब पास मौजूद होते हैं और कहते, भाई क्या नीलोफर के खौफ की आपके दिल में कोई जगह है? सुल्तान कहते, मैंने यह निकाह इसलिए चाहा ताकि रियासत पाइंदा रहे, ताकि अमन और निजाम खराब ना हो, ताकि सरहदें मजीद फितने का शिकार ना हो। लेकिन इंसान कभी कभी अपने दिमाग से फैसला करता है, लेकिन इसे यह समझ नहीं आता कि इसका दिल बाद में इस फैसले तक पहुंचेगा। जैसे जैसे मैंने स्पोर्चा को जाना, शुरू में मैंने इसे एक फर्ज की तरह समझा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब इंसान अपने जैसा दिल देखता है तो वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। मैंने हमेशा अपने दिल पर काबू रखा है। मैंने सोचा था कि मैं फैसला करूंगा कि कब खामोश रहना है और कब बोलना है, लेकिन इस बार लगाम मेरे हाथ में नहीं रही। हाँ, मैंने ये निकाह अपनी रियासत के लिए चाहा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मेरा दिल भी स्पोर्चा को कबूल करता है। अलाउद्दीन कहता, भाई हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता वाज़ेह है। उन्होंने दिल के झुकाव का इनकार किए बगैर और इंसाफ का दामन छोड़े बगैर जिंदगी गुजारी है। बंदे से इसके दिल में आने वाले ख्यालात का नहीं बल्कि इसके अमल और सलूक का हिसाब लिया जाता है। और जाहिर है कि ये आपकी आजमाइश होगी। जो दिल में है इसका इनकार किए बगैर और किसी का हक मारे बगैर इसे साथ लेकर चलना चाहिए। बुरहान कहता, मेरा खौफ भी यही है, जब दिल एक तरफ झुके तो दूसरे के हक में कमी ना हो। अलाउद्दीन कहता, यह मुश्किल रास्ता है भाई, बहुत मुश्किल रास्ता। बुरहान कहता, अब मेरा काम इस रास्ते पर इंसाफ और सब्र के साथ चलना है। अलाउद्दीन कहता, ए वल्लाह। नाज़रीन फिर इसके बाद हमें बोरसा में वक्फ दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पोर्चा खातून, नीलोफर और बाकी सब खवातीन गरीब लोगों में खाना तकसीम कर रही होती हैं। एराज वहाँ पहुँचते हुए कहती, चलो बहनों चलो, अभी हमें रात का खाना भी तैयार करना है, चलो जल्दी करो। तमाम गरीब और मुस्तहिक लोग वहाँ से खाना ले रहे होते हैं। गोंजा कहती, हमने आसपास के तमाम बुजुर्गों के घरों में खाना पहुँचा दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ खाना ना पहुँचा हो। नीलोफर कहती, अल्लाह इन सब से राजी हो जिन्होंने मेहनत की है। और फिर स्पोर्चा कहती, नीलोफर अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं वक्फ की तरफ से लंगर खाने के लिए भी एक हिस्सा निकालना चाहूंगी। नीलोफर कहती, तुमने बहुत अच्छा सोचा, जरूरतमंद ज्यादा है और मांग बढ़ रही है, इंशाल्लाह हम मिलकर भलाई को बढ़ाएंगे। और फिर मलहून कहती, हम कितने खुशनसीब लोग हैं कि रज़ाक और रहमान रब ने हमें उनका हिस्सा उन तक पहुंचाने का जरिया बनाया है। या अल्लाह इत्तेहाद की ये देग हमेशा पकती रहे। तो सब कहते आमीन। नाजरीन फिर इसके बाद एस्की हिसार में हम देखते हैं कि एक बड़ी फौज मौजूद होती है। उरहान साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच चुके होते हैं और शहनशाह अंद्रोनिकोस की क़यादत में एक बड़ी बाज़ंतीनी फौज आगे बढ़ रही होती है। और फिर उरहान साहब अपने सरदारों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदारों, अपने कंधों पर कफन लटकाए शहादत की तरफ दौड़ने वाले मेरे निडर जंगजुओं, हम वतन की तलाश में निकला एक कबीला थे और अब हम एक रियासत बन गए हैं। उन्होंने हमें गुलाम बनाना चाहा, हमने इनकी जंजीरें तोड़ दी और इन्हें खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा है, हमने थोड़ी तादाद से इनका मुकाबला किया। इनके जुल्म और कुफर के खिलाफ हम जमीन पर अल्लाह की तलवारें बन गए। उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ जमीन और शोहरत हासिल करने के लिए भागते हैं, लेकिन हमने इस राह में अपने सर किसी और मकसद के लिए पेश किए हैं। हमारा मकसद मेरे बाबा उस्मान गाजी की वसीयत को सच साबित करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का हकदार बनना हमारे नस्बुल ऐन है। वल्लाह हमारा वाहिद मकसद अपने रब के हुक्म को दुनिया में फैलाना है और फतह सिर्फ जमीनों और आसमानों के वाहिद सुल्तान मेरे रब के हाथ में है, जबकि कोशिश इन लोगों का काम है जो इस पर ईमान लाते हैं। और फिर अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, अल्लाह अकबर। और सब सिपाही भी अपनी तलवारें बेनियाम करके लहराते हुए बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर के फ्लग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और पूरा मैदान जंग अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शहनशाह अंद्रोनिकोस और उरहान साहब की फौज एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ जाती है और दोनों अतराफ की फौज एक दूसरे की जानब अपने घोड़े भगाते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद मंजर पलटता है, वक्त बदल जाता है। हमें इस जंग के तकरीबन 70-80 साल बाद 1400 ईस्वी के शुरुआत का मंजर दिखाया जाता है। एस्की हिसार पहाड़ियों पर एक उस्मानी शहजादा आता है और उसकी हिफाजत के लिए कुछ उस्मानी सिपाही भी उसके हमरा मौजूद होते हैं, जबकि उस शहजादे का लाला भी उसके साथ होता है। वो शहजादा अपने लाला से पूछता, एस्की हिसार की जंग में क्या हुआ था लाला? तो लाला बताता है, मेरे शहजादे, वो आपके परदादा सुल्तान उरहान गाजी की शानदार फतह के साथ खत्म हुई। शहनशाह खुद को एक कालीन में लपेट कर कुस्तुनतुनिया भागने में
कामयाब हो गया। हमारे सुल्तान ने इसके बाद एजनिक को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। यह सुनकर शहजादा कहता, एजनिक के आया सोफिया गिरजाघर को इस्लाम के मुकद्दस हलाल का ताज पहनाया। तो उसका लाला कहता है, जंग हमेशा तलवार से नहीं जीती जाती। ये कहकर वहाँ हमारा पहला मदरसा कायम किया। शहजादा कहता, और कराची के बेटों दमीरहान साहब और दरसून साहब का क्या बना, उनके साथ क्या हुआ? तो लाला बताता है, कराची की सरजमीन में तख्त की जंग दरसून साहब के अपने ही भाई के हाथों उनके कत्ल पर खत्म हुई। तो हमारे सुल्तान ने कराची की जमीनों को अपनी सल्तनत में जम कर लिया और एवरनोस साहब और उनके कई अकंजियों के साथ इस वसीओ अरीज बहीरा मरमरा को रियासत उस्मानिया की एक झील बना दिया। इसके बाद अजमियत को फतह करके अपना रुख अस्कुदार की तरफ कर लिया और अपने घोड़े को कुस्तुनतुनिया के साहलों की तरफ मोड़ दिया। और फिर वक्त आ गया, हक का बुलावा आया। सुल्तान उरहान गाजी अल्लाह को प्यारे हो गए। यह सुनकर शहजादा कहता, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और फिर लाला कहता, आपके दादा सुल्तान मुराद और यल्दरम बाजीद हजरत ने मशरक और मगरब में हुक्मरानी कायम की। तो शहजादा कहता, यहाँ तक के तैमूरलंग अपने हाथियों और फौज के साथ आया और हमारी रियासत को एक तारीख दौरे इंतशार में धकेल दिया। और फिर कहता, क्या कहते हो लाला, एक और हयाते नो, क्या वो अब हमसे दूर है? तो लाला उससे कहता, मुझे जरा भी शक नहीं कि आपके वालिद हमें इस सूरत हाल से निकालेंगे। मेरे शहजादे, एक दिन आप और आपकी आने वाली नस्लें सल्तनत उस्मानिया को एक आलमी सल्तनत बना देंगी इंशाल्लाह। तो वो शहजादा भी कहता है, इंशाल्लाह। और नाजरीन, इसी जगह पर इस अजीमुशान सीरीज का इख्तिताम हो जाता है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और अगर सुल्तान महमद फातेह देखना चाहते हैं तो भी लाजमी कमेंट में यस लिखें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज।